सो आज की इस वीडियो में हम बेन 10 की नहीं बल्कि बेन 10 एज अ शो की ओरिजिन स्टोरी की बात करने वाले हैं कि बिहाइंड द सीन्स इस कमाल के शो की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बात है 2002 की, जब कार्टून नेटवर्क ने मैन ऑफ एक्शन नाम के एक लेखक संगठन को अप्रोच किया और कहा कि उन्हें एक नया एक्शन एंटरटेनर शो चाहिए कार्टून नेटवर्क के लिए। तो डंकन रोलेवू, जो कैसी, जो कैली एंड स्टीव ई सीगल, इन 4 धुआंधार राइटर्स ने मिलकर कार्टून नेटवर्क को सिर्फ 20 मिनट में 20 अलग अलग आइडिया सुना डाले। सो उन 20 आइडियाज में से कार्टून नेटवर्क को एक आइडिया काफी पसंद आया, जो कि एक ऐसे लड़के के बारे में था जो कि 10 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। कार्टून नेटवर्क को ये आइडिया काफी पसंद आया, तो इस आइडिया को एक शो में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्री प्रोडक्शन चालू कर दिया गया और उसमें इन्हें काफी सारी अड़चने देखने को मिली। पहली अड़चन थी कि शो का नाम क्या रखा जाए। राइटर्स एक नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कभी इस प्रोजेक्ट का नाम फोर्स 10 रखा जाता तो कभी बेन टू द 10, और यहाँ तक कि उस टाइम ओमनीटेक्स का नाम भी मेगावॉट था। और बेन 10 भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के बजाय खुद ही के 10 अलग अलग मल्टीवर्सल वेरिएंट्स में ट्रांसफॉर्म होता था। पर इन सब के बावजूद फाइनली शो का फाइनल टाइटल रखा गया बेन 10। इसके अलावा मेगावॉट का नाम भी ओमनीटेक्स कर दिया गया और बेन 10 भी फाइनली अब एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। अब जब ये सारी बेसिक चीजें लोग हो चुकी थी तो राइटर्स ने शो का पहला सीजन लिखा एंड इसके बाद शो के कैरेक्टर डिजाइन पे काम चालू हुआ, यानी कि स्क्रीन पे कैरेक्टर्स कैसे दिखेंगे। इसके लिए स्टीव ई गॉर्डन नाम के कैरेक्टर डिजाइनर को हायर किया गया और फिर जब इन्होंने शो के लिए डिजाइन बनाए तो वो कुछ ऐसे दिख रहे थे। ये डिजाइन्स अच्छे थे पर ये काफी ज्यादा सिंपल थे और यहाँ तक कि एलियंस भी काफी ज्यादा ह्यूमन जैसे फील हो रहे थे, इसलिए कार्टून नेटवर्क ने इन डिजाइन्स को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद डेविड विलियम्स, डेव जॉनसन एंड फिल बोरासा एज कैरेक्टर डिजाइनर्स इस शो पे आए। फिर इन्होंने साथ मिलकर हमें वो आइकॉनिक डिजाइन्स दिए जिन्हें आज हम बेन 10 के नाम से जानते हैं। बट यहाँ बिहाइंड द सीन्स डेविड विलियम के साथ एक काफी बड़ा षड्यंत्र खेला गया। अब देखो, डेविड विलियम्स इस शो के लीड कैरेक्टर डिजाइनर थे और उन्होंने ही मैक्स टेनिसन, जो कि बेन 10 का दादा होता है, उसका कैरेक्टर डिजाइन दिया था। और उसके अलावा उन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स पे भी काम किया था, पर शो के ज्यादातर कैरेक्टर डिजाइन्स डेव जॉनसन ने दिए थे, यहाँ तक कि बेन 10 का भी। और डेव जॉनसन की डेविड विलियम्स के साथ बनती नहीं थी, इसलिए आगे जाके डेव जॉनसन ने डेविड विलियम्स को थॉमस पर्किंस के साथ में रिप्लेस करवा दिया था। अब ये सब जानने के बाद मुझे डेविड विलियम्स के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया और इंटरनेट के ऊपर उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि उनकी एक सिंगल पिक्चर भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो कहीं डेव जॉनसन ने डेविड को नहीं, क्योंकि काफी ढूंढने के बाद मुझे डेविड विलियम्स की इंस्टाग्राम आईडी मिल गई और वो बंदा खुश है और ये रही उसकी इंस्टाग्राम आईडी। अगर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लेना। अब इन सब चुगलियों को साइड हटाते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। तो अब जब कैरेक्टर डिजाइन फाइनल हो चुके थे तो इन 3 एनिमेशन स्टूडियोज ने साथ मिलकर सीजन 1 को एनिमेट किया एंड इसी के साथ काफी सारे वॉइस एक्टर्स को भी कास्ट किया गया बेन 10 शो में आवाज देने के लिए, जहाँ तारा स्ट्रोंग नाम की वॉइस एक्ट्रेस ने पहली बार बेन 10 को अपनी आवाज दी। एंड फाइनली इन सब के बाद में दिसंबर 27, 2005 को कार्टून नेटवर्क पे बेन 10 को रिलीज किया गया। जब ये शो पहली बार रिलीज हुआ था ना तो मैं सिर्फ 8 महीने का था, पर 2011 में जाके जब मैं कुछ 5-6 साल का था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। ये शो मेरे दिल के इतना करीब है ना कि शायद मैं मरते वक्त तक भी इसे कभी नहीं भूलूंगा। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारी क्या यादें हैं बेन 10 के साथ में, मैं जानना चाहूंगा।